तो क्या रानी विधवा हो गई और पाटन तो बहुत समृद्ध राज्य है, मैं इस पे चढ़ाई करता हूँ। और वो आबू की घाटी पर अपनी सेना लेके आता है और अपने दूत को भेजता है रानी सा के पास। और दूत रानी सा के पास जाके कहता है कि मोहम्मद गौरी आ गया है आबू की घाटी पर, वो अटैक कर रहा है आपके पाटन पे। 3 अगर उनकी शर्तें मान लो तो वो अटैक नहीं करेगा। रानी सा बोली 3 शर्तें बताओ। पहली शर्त, मोहम्मद गौरी से निकाह करो। दूसरी शर्त, इस्लाम स्वीकार करो। और तीसरी शर्त, आपका पूरे पाटन का धन धान्य राज्य सब कुछ मोहम्मद गौरी को सौंप दो। रानी बड़ी स्मार्ट, बचपन से माता ऐसे तैयार करती थी। योद्धा नारियां जब पैदा हुई कोख से तब से उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई थी। ऐसे ही कोई लक्ष्मीबाई थोड़ी बनता है। अहिल्या माता को जो ट्रेनिंग माता पिता से मिली वही ट्रेनिंग उनको अपने सास ससुर से भी मिली है। रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, इन सबके इतिहास उठा के पढ़ो, सबका गौरवशाली इतिहास रहा। तो रानी नायिका देवी बड़ी होशियार, बहुत चालाक। उसने दूत को कहा जा मुझे तेरे राजा की 3 शर्तें मंजूर है, जा उसको जाके बोल दे। दूत खुशी खुशी गया और मोहम्मद गौरी खुश हो गया कि अरे ये तो तुरंत ही मान गए, कितने कमजोर लोग हैं, कितने कायर लोग हैं। और रानी सा बड़ी स्मार्ट, यहाँ दूत को भेजती है और वहां अपने सेनापति को बुलाती है, चल बता हिसाब लगा के कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं, कितने अभी युद्ध करने के लिए सैनिक तैयार है और हमारे पास कितना शस्त्र बल है। सेनापति घबरा जाता है, अरे तुम विधवा, तुम्हारा एक बच्चा 1857 में हमने रानी लक्ष्मीबाई का सुना के पीछे बच्चा बांधकर वो युद्ध लड़ने गए ब्रिटिशर से, मगर वो अहिल्या, लेकिन वो 1857 की बात थी। और रानी नायिका देवी 12वीं शताब्दी में युद्ध लड़ी है मोहम्मद गौरी से, छोटा सा बच्चा पीछे पीठ के पीछे बांध के, मगर इसका इतिहास नहीं आया। ईसाई आक्रमणकारी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतिहास बता दिया, मोहम्मद गौरी के लिए नहीं बताया, क्योंकि इनको हमारी योद्धा नारियों का शौर्य नहीं बताना था। इन्हें हमारी नारियों को कमजोर बनाए रखना है, हमारी नारियों के दिमाग खराब करना है, इनको अबला बनाना है। और रानी नायिका देवी सेनापति को जब बुलाती है तो सेनापति कमजोर बातें करता है। रानी सा को बोलता है कि आपको कुछ हो गया और आपके ये वंश को कुछ हो गया, आपका एक ही बच्चा है, तो ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। रानी सा क्रोधित होती है, उसको निकालती है और खुद हाथ में कमान लेती है सेना की और पूरी प्लानिंग के साथ। आधी रात को जब मोहम्मद गौरी और उसकी सेना सो रही होती है घाटी पे, तब वो चढ़ाई करते और इन सबको मार के काट कर भगाती है। और मोहम्मद गौरी इतना डर जाता है कि वो अपनी जान बचा के जब भागता है तो रानी सा उसके पीछे पीछे, बच्चा बंधा हुआ उसके पीछे भागती है घोड़े पे। और रानी सा को पता चलता है कि अब ये दूर है बहुत, तो हाथ में कटार लेकर, इतना बड़ा हथियार होता है उससे उसको मारती है और उसके लोअर बैक पर मोहम्मद गौरी को वो लग जाता है कटार। और वो इतना डर जाता है कि वो सिंध जाके रुकता है और उसको पता चल जाता है कि ऐसी जगह कटार लगी कि वो विवाह करना तो छोड़ो, आजीवन नपुंसक बनाकर हमारी रानी सा ने उसको भेज दिया। और फिर वो 13 साल तक भारत में चढ़ाई नहीं करता, ऐसा डर जाता है। इस महान मातृभूमि की ऐसी शौर्यवान नारियां थी, मगर अब हमारी बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो बंगाल में है, वहाँ हमारी बेटी जहाँ पढ़ाई कर रही है वहाँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, उसका वहाँ रेप हो रहा है। आपको कलकत्ता रेप पता है ना, कितनों को पता है? ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता में रेप हुआ था, राइट? क्यों? हमारी बेटी जहाँ पढ़ाई कर रही है वहाँ भी सुरक्षित नहीं। और हमारी बेटी इतनी कमजोर कि कोई 1-2 लड़का उसका रेप कर रहा है और उसकी हत्या कर रहा है, वो अपना आत्मरक्षा नहीं कर रही। हमारी श्रद्धा वॉकर इतनी कमजोर कि वो आफ्ताब उसके 35 टुकड़े कर रहा है। क्यों? हमारे माता पिताओं ने अपनी बेटियों को शौर्यवान नहीं बनाया, उन्होंने क्या बना दिया? गुड़िया। बेटियों को क्या कहते हैं? गुड़िया।